दोस्तों, एशेज सीरीज़ के स्टार्ट होने से कबल ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ चुकी है। ऑस्ट्रेलियन कप्तान टिम पेन ने ऑस्ट्रेलियन कप्तानी से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। इस हवाले से उनका ये कहना था जी कि 2017 में होने वाले एक ऐसे वाक़ये जिसमें उन्होंने तस्मानिया क्रिकेट से जुड़ी एक खातून को कुछ गैर अखलाकी मैसेज किए थे, जिस पे 2017 में शायद उनको इतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन ये फ़ैसला उनके हक़ में आने के बावजूद भी अचानक से एशेज सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले, वो भी 2021 में, यानी करीबन 4 साल गुजरने के बाद ही कि उनको ख्याल आया। इस वीडियो में थोड़ी सी बात करते हैं इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। उससे पहले आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। स्लो बाउंसर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, 2017 में तस्मानिया क्रिकेट से जुड़ी एक खातून से कुछ गैर अखलाकी मैसेजेस का तबादला करने पर टिम पेन ने अब 4 साल के बाद ये फ़ैसला किया कि वो ऑस्ट्रेलियन कप्तानी से दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो उन्होंने इस चीज़ को पहले क्लियरिफाई किया कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू जो है उनको क्लियर भी करार दिया है, और उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ हो। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि वो इस चीज़ को ये ऐसे इस तौर पर ले रहे हैं और इस तरह समझते हैं कि बहैसियत ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के इतने एक ज़बरदस्त ओहदे पर फाइज होना और कप्तानी करना, सो कप्तानी के शाया निशान ये नहीं है काम। और इसी वजह से वो यहाँ पर शर्मिंदा भी दिखाई दिए। उन्होंने अपनी फैमिली से भी माजरत की, अपने क्रिकेट फ़ैन से। लेकिन सवाल जहनों में ये पैदा होता है कि 2017 में हुआ ये वाक़या और अब 2021 में जाकर उन्होंने क्यों ऐसा किया। उनके मुताबिक तो वो ये कह रहे हैं जी कि वो जो मैसेज उस वक्त उन्होंने किए थे, जिस पर उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने इस तरह का कोई मैसेज नहीं किया था, किए ज़रूर गए थे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि 2017 में वो जो मैसेजेस किए गए थे वो अब पब्लिकली इस वक्त जो सर्कुलेट होना शुरू हो चुके हैं। और बहैसियत ऑस्ट्रेलियन कप्तान 2021 में उनको ये बिल्कुल अच्छा फ़ील नहीं हो रहा कि बहैसियत ऑस्ट्रेलियन कप्तान जो है कोई इस तरह का एटीट्यूड रखता हो और इस तरह की उसकी जो है वो माजी के अंदर कोई सिलसिला रहा हो। तो इस सारी चीज़ों को सामने रख कर उन्होंने फ़ाइनली फ़ैसला किया है। यहाँ पर एक और सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या किसी दबाव की वजह से तो ये काम नहीं किया गया, क्योंकि बात फिर वही है कि इस दौरान कहीं ना कहीं तो उनको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि उन्होंने गलती की, बट ना 2019 में, ना 2020 में, अब ना 2018 में, 2021 में वो भी एशेज सीरीज़ से पहले इस तरह का स्टेप ले लेना, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप भी T20 का जीता है। तो मोरल तो और ज़्यादा हाई होना चाहिए था ऑस्ट्रेलियन कप्तान का भी। और इस वक्त ये भी ख़बरें शायद गर्दिश कर रही हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान है उनकी चूँकि अपनी परफॉर्मेंस को लेकर भी काफ़ी सवालिया निशान होता है। अब तक अगर उनकी हम कारकर्दगी देखते हैं तो जनाब 35 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले और तकरीबन 1500 के करीब उनके रन्स हैं, 32 की उनकी टेस्ट की एवरेज है। टेस्ट क्रिकेट में अब तक कोई सेंचुरी वो स्कोर नहीं कर सके और गालिबन 14 के करीब उनकी हाफ सेंचुरीज़ हैं। तो बहैसियत कप्तान और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के कप्तान होने के लिए आपको बड़ी परफॉर्मेंसेस तो देना पड़ती हैं। इसी तरह वनडे में भी कुछ उनके अच्छे स्टैट्स और रिकॉर्ड नहीं है और ना ही वो इस वक्त टीम के साथ होते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स भी साथ साथ चल रही हैं और मुझे ये भी थोड़ा सा फील हो रहा है कि उनके जो कोच हैं जेस्टन लैंगर, उनके साथ कोई उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं। तो चूँकि ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर के जब उन पे एलिगेशन लगा और उन पर पाबंदी लगी तो कोई और ऑप्शन भी मौजूद नहीं था। ऐसे में टिम पेन को जो है वो बनाया गया और फिर जब ऑस्ट्रेलिया आगे चलता रहा, स्टीवन स्मिथ और वार्नर वापस आए तो ज़रूर हैं, लेकिन चूँकि अब अचानक से उनमें से किसी एक को बना देना, इनको हटाकर फिर से सवालिया निशान बोर्ड पर खड़ा करेगा। सो अब देखना यह है कि अब नए आने वाले कप्तान कौन होते हैं। क्या पैट कमिंस जो कि उनके वाइस कैप्टन हैं, ऑस्ट्रेलिया की तारीख़ में गालिबन अगर पिछले 60 साल देखे जाएँ तो कोई भी फास्ट बॉलर जो है वो बहैसियत एक कप्तान उस तरीके से टेस्ट का सामने नहीं आया। मोस्टली जो है वो बैट्समैन ही यहाँ पर बनते हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या स्टीवन स्मिथ को दोबारा से मौका दिया जाता है या फिर पैट कमिंस जो है उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है। ये एक क्वेश्चन मार्क है इस वक्त। दूसरी जानिब थोड़ी सी बात कर लें अगर टिम पेन के करियर के हवाले से, जो उन्होंने कप्तानी में वक्त गुजारा है, तो गालिबन 23 मैचेस के अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी की और इन 23 में से 11 में से ऑस्ट्रेलिया जीता, 8 में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और 4 टेस्ट मैचेस जो है ड्रॉ हुए। इतना बुरा रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन बात फिर वही है, ये उनका ज़ाती फ़ैसला है और उनको इस पर शर्मिंदगी भी है और वो बहैसियत कप्तान तो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जनाब वो एज ए प्लेयर जो है उन्होंने अपने आप को अवेलेबल शो किया है फॉर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट। लेट्स सी कि उनके साथ भी वैसा सिलसिला तो नहीं होता जो सरफराज के साथ हुआ कि एक दफ़ा कप्तानी से हटे तो टीम से भी ड्रॉप हो गए, क्योंकि उनके अपने बहैसियत एक
प्लेयर के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस उतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है। आप क्या समझते हैं कि उनके टेस्ट कप्तानी से हटने की क्या रीज़न है? कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए और स्लो बाउंसर को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।